जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन के अंदर ये जो आप लोग देख सकते हैं, नीचे से जैसे ही आप लोगों को वायर नजर आ रही होती है, आप लोगों के माइंड में होता है कि यार ऊपर वाली साइड पे ये अब 4 वायरें हैं। तो 4 वायरों में से 3 वायरें तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की होगी, और 2 वायरें कैसे पता चलेगा कि 2 मेन वायरें कौन सी है। आप लोगों के माइंड में रहता है यार 4 वायरें हैं तो 3 कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होगी, 2 मेन वायरें होगी, तो 5 वायरें होनी चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे आप लोगों को 4 वायरें नजर आ रही होती है। तो अब कैसे डिटेक्ट करेंगे कि 2 मेन वायरें कौन सी है और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोगों को ये चला के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग को कोई भी ऊपर कनेक्शन नहीं करने, इस यहीं पे कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को ये 4 वायरों से ही मैं आप लोगों को मशीन भी चला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कनेक्शन कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक अम्पेयर मीटर की जरूरत होगी। यहाँ पे अम्पेयर मीटर आप लोगों ने ले लेना है, और इस अम्पेयर मीटर को आप लोगों ने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को अम्पेयर मीटर लाजमी चाहिए होगा इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इन चारों वायरों में से हमें 3 वायरें वो वाली ढूंढनी है जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की होगी। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की जो आपस में 3 पॉइंट बोल रहे होंगे, हमने वो वाली पहले डिटेक्ट करनी। 3 वायरें वो कौन सी है जो आपस में अटैच हो रही होंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आप लोगों ने कैसे चेक करनी है कि कॉमन कौन सी है, रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। यहाँ पे वायर ले लेते हैं, कोई भी आपस में 2 वायरें जो बोल रही होंगी वो। तो यहाँ पे दोनों वायरें ये वाली जो मैंने ले ली है, ये आपस में आप लोग देख सकते हैं 71 पॉइंट आ रहे हैं, 71.5 आ रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं दूसरी जो मैंने रेड कलर की वायर भी अब ले ली है, ये भी आपस में ये बोल रही है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ ब्लैक वायर भी बोल रही है कि नहीं आपस में। तो ये आप लोग देख सकते हैं ब्लैक वायर जो किसी बोल नहीं रही अभी किसी पॉइंट के साथ भी अभी। तो अभी मैं ये रेड के साथ भी चेक करता हूँ कि रेड के साथ भी चल रही है कि नहीं। तो ये रेड के साथ भी नहीं चल रही, ये वाली वायर जो है नीली वायर के साथ भी नहीं चल रही। तो अभी हमें ये डिटेक्ट होगा कि ये जो ब्लैक वायर है ये किसी के साथ भी अटैच नहीं हो रही, और ये इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। अभी हमने चेक करना है कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इनमें से कौन सी है, ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाए यहाँ से। तो अभी हमने वो वाली 2 वायरें डिटेक्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ले रही होंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने इन दोनों वायरों को पॉइंट में अटैच किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 37.9 पॉइंट आ रहे हैं। और अगर मैं इसको डिटेक्ट करूँ इन 2 वायरों के साथ, ये देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 35.9 पॉइंट आ रहे हैं। और अगर मैं रेड वायर को छोड़ के इन 2 वायरों को अटैच करता हूँ, तो आप लोगों के सामने 71.4 आ रहे हैं। मतलब ये 2 वायरें जो वो सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं। इन 2 वायरों को छोड़ के ये जो तीसरी वायर बची होगी, एक तो मैंने डिटेक्ट कर ली थी जो किसी वायर के साथ भी नहीं अटैच थी, बोल नहीं रही थी, उसको मैंने साइड पे कर दिया। 2 वायरें वो डिटेक्ट की जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ले रही हैं। अगर अब तीसरी जो वायर बची होगी वो कॉमन होगी। तो अभी कॉमन को आपने छोड़ना नहीं है, कॉमन को आपने ग्रिप करके रखना है, पकड़ के रखना है यहाँ से। अभी इन तारों में से वो तार डिटेक्ट करनी है जो कम पॉइंट ले रही होगी, वो रनिंग होगी। अगर कोई ज़्यादा पॉइंट ले रही होगी तो वो स्टार्टिंग होगी। तो अभी मैंने रेड वायर को पकड़ के रखा हुआ है, और इन दोनों वायरों में से चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको अटैच किया मैंने। तो ये 36 पॉइंट आ रहे हैं, 36.9 आ रहे हैं। अभी इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35.9 आ रहे हैं, मतलब ये कम पॉइंट ले रही है। ठीक है, ये जो कम पॉइंट ले रही है अब ये रनिंग है। और जो ज़्यादा पॉइंट इसके साथ रेड कलर के वायर के साथ ले रही है, कॉमन के साथ, वो ये वाली है। तो ये स्टार्टिंग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वायरें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ले रही होंगी, उनको ग्रिप करके उनको ढूंढ के उसके बाद जो तीसरी वायर बची होगी वो कॉमन होगी, उसको फिर कॉमन को पकड़ लेना है इस वायर के साथ। और दोनों वायरों में से 2 डिटेक्ट करनी है वो कौन सी वायर है जो सबसे कम पॉइंट ले रही है। जो कम पॉइंट ले रही होगी वो रनिंग होगी, और जो ज़्यादा पॉइंट ले रही होगी वो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ इसके ऊपर कैपेसिटर कैसे लगेगा। और कैपेसिटर अगर नीचे वाली साइड पे भी लगा होगा तो आप लोगों ने ऊपर वाली साइड पे कैसे कनेक्शन करने हैं इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। अभी हम वो वायरें 2 डिटेक्ट करते हैं जो मेन वायरें ऊपर वाली साइड पे आ रही हैं, वो कौन सी हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक तो मेन वायर ये होगी जो किसी के साथ अटैच नहीं है। अब दूसरी वायर को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे दूसरी वायर कौन सी है। ये वाली जो नीचे वाली साइड से वायर आ रही है, ये आप लोगों को ले लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने एक साइड पे यहाँ पे लगा लेना है पॉइंट। ठीक है, और एक साइड पे आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करना है। जो मैं आप लोगों को कह रहा था ये मेन वायर ही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेन वायर के साथ मीटर हमारा जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं मीटर जो है वो चल रहा है। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मीटर बंद हो गया। अभी अटैच कर रहा हूँ तो मीटर चल रहा है। मतलब एक मेन वायर हमारी ये होगी जो मेन बाहर से आ रही है। और अब जो दूसरी मेन वायर है उसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, उसको भी आप लोगों ने ऐसे ग्रिप कर लेना है एक वो पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट पे देखना है जो इन तीनों वायरों में से सबसे कम पॉइंट ले रही होगी वायर,
यहाँ पे मीटर के ऊपर वो आप लोगों की दूसरी मेन वायर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मज़ामत जो आ रही है ना वो इसलिए आ रही है कि ये इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग डिटेक्ट हो रही है। मोटर के अंदर से जो मज़ामत आ रही है वो मज़ामतें शो हो रही हैं। तो ये 39 पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी 38 पॉइंट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं तो आप लोग अभी देख सकते हैं 3 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे कम पॉइंट आ रहे हैं। जो सबसे कम पॉइंट आ रहे होंगे वो आप लोग समझ जाइए कि ये मेन की दूसरी वायर है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग इसकी दूसरी मेन वायर जो है वो कैसे डिटेक्ट करेंगे। एक तो मेन वायर आप लोगों को तभी पता चल जाती है जब आप लोग कॉमन रनिंग स्टार्टिंग डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी मेन वायर वो जो लगी होती है वो कॉमन के साथ लगी होती है। अगर वो आप लोगों को रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ बोलती नज़र आ रही होगी, सबसे कम पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, तो वो नीचे वाली साइड से आप लोग के जो कनेक्शन है वो रॉन्ग है। ठीक से कनेक्शन नीचे वाली साइड से नहीं हुए। आप लोग की जब भी दूसरी मेन वायर शो होगी वो कॉमन वाली साइड पर शो होगी। ये आप लोगों को 100% बता रहा हूँ। तो अभी हमें पता चल चुका है कॉमन ये है, रनिंग ये है, स्टार्टिंग ये है। जो दो मेन वायर है वो ये वाली है। ठीक है, अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। आपको बताता हूँ आप लोगों ने इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। डायरेक्ट चला के आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब इसकी मोटर ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट चलाना मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके कनेक्शन भी ख़राब होंगे टाइमर के या सेलेक्टर स्विच के, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी कि यार मशीन फिर नहीं चल रही। आप लोगों को डायरेक्ट चलाना पहले चाहिए कि आप लोगों की मशीन 100% ठीक है, मोटर ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे इसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको भी आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैपेसिटर के वायर कहाँ कहाँ पे लगानी है। आप लोगों ने एक वायर लगा देनी है स्टार्टिंग की तरफ। ठीक है, एक वायर आप लोगों ने इसकी लगा देनी है स्टार्टिंग की तरफ, एक वायर आप लोगों ने लगा देनी है रनिंग की तरफ कैपेसिटर की। ठीक है, सिंपल है। अगर कैपेसिटर नीचे वाली साइड पे होगा तो आप लोगों को ऊपर वाली साइड पे कैपेसिटर नज़र नहीं आएगा, तब भी वो ये यहीं पे नीचे वाली साइड पे लगा होगा। तो मज़ामतें वो सेम ही शो करवा रहे होंगे, वो सेम चीज़ें रहेंगी। अगर आप लोगों को ऊपर वाली साइड पे कैपेसिटर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ज़ाहिर सी बात है वो नीचे वाली साइड पे कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों का कैपेसिटर नीचे वाली साइड पे भी लगा होगा तो सेम कनेक्शन ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं। बस ये जो दो वायरें आप लोगों की वो नीचे वाली साइड पे लगी हैं, ऊपर वाली साइड पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसके मेन के कनेक्शन कर लेते हैं कि मेन के कनेक्शन आप लोगों ने कैसे करने हैं। कैपेसिटर के हमने वायरें लगा दी हैं। यहाँ पे दो वायरें अब आपको नज़र आ रही हैं जो मेन के वायरें हैं। मेन की वायर, एक वायर तो आप लोगों को मैंने बता दिया कॉमन के साथ अटैच हो जाती है नीचे वाली साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो दूसरी वायर थी वो जो किसी के साथ भी यहाँ पे अटैच नहीं है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हैं, मशीन के अंदर आप लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ड्रायर के कनेक्शन करने होंगे तो आप लोगों ने हमेशा उसको रनिंग वाली साइड पे लगाना है, क्योंकि रनिंग वाली साइड पे लगाएंगे तो उसकी ब्रेक काम करेगी, अदरवाइज़ उसकी ब्रेक काम नहीं कर रही होती, जैसे आप लोग उसका ढक्कन उठा देते हैं। इसलिए जब भी आप लोगों ने मेन वायर लगानी होगी उसको आप लोगों ने रनिंग वाली साइड पे लगाना है। इसको आप लोग रनिंग वाली साइड पे भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। तो इसको खैर मैं अभी भी रनिंग वाली साइड पे लगा देता हूँ, वैसे स्टार्टिंग पे भी आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रनिंग वाली साइड पे अटैच कर दिया ऊपर से। ठीक है, अब आपको एक एक मैंने चीज़ समझाई है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई इन चीज़ों की, तो फिर भी आप लोग वीडियो रिपीट पीछे करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा रिपीट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो वायर आप लोगों ने कहीं पे भी ऊपर से अटैच करनी, जब आप लोगों ने इसको डायरेक्ट चलाना है मशीन को। अभी जो इसकी मेन वायर है शू वाली, वो हम इसके साथ मीटर के साथ अटैच करेंगे और आप लोगों को मशीन जो है वो चला के दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीटर की जो वायरें हैं मैंने वो यहाँ पे अटैच कर दी हैं, और ये जो वायर है आप लोग देख सकते हैं अभी ये मशीन के साथ ही जा रही है नीचे वाली साइड पे। और यहाँ पे भी कनेक्शन जो मैंने आपको समझाए हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। अभी सिंपल इसको ऑन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ ये मशीन जो है वो चल रही है। पहले मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको ब्रेकर को ऑन करूँगा तो ये जो बल्ब हमारा सीरीज का वो चल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं सीरीज हमारा चल चुका है। ऑन करता हूँ, मशीन हमारी जो है वो चल जाएगी। ऑन की है तो अभी आप लोग देख सकते हैं यही कनेक्शन किया है, ये मशीन जो हमारी वो चल रही है। आप लोगों की मशीन जो यहाँ पे चल रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की मोटर जो वो बिल्कुल ठीक है। और अगर मशीन कनेक्शन के साथ नहीं मुकम्मल के चल रही तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर वाली साइड पर पैनल के ऊपर प्रॉब्लम है, या टाइमर का प्रॉब्लम है, या 112 के स्विच का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मशीन जो है वो चल नहीं रही। तो ये मैंने बेसिकली आप लोगों को डायरेक्ट चलाने का भी तरीका समझा दिया है और आप लोगों को डिटेक्ट करने का भी बता दिया कि आप लोग इसको कनेक्शन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, और आप लोग को ये भी बता दिया कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने ये जो मशीन चल रही है, अगर आप लोगों ने चेक करना है कि बेल्ट भी कैसे चेक करेंगे कि इसका बेल्ट जो है बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक है, आप लोगों ने इसके फूल को रोक के देखना है। अगर तो ये रुक रहा होगा तो इसका बेल्ट भी ठीक नहीं है, आप लोगों ने इसका जो है वो बेल्ट भी रिप्लेस कर देना है। तो अभी मैं रोकने की ट्राई कर रहा था पर ये रुक नहीं रही, मतलब कि ये बेल्ट भी इसका बिल्कुल ठीक है। इसका एम्पेयर भी दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधा एम्पेयर आ रहा है, यानी कि इशारिया जो 5-6 पॉइंट आ रहे हैं। इसको ऑफ करता हूँ। तो अभी जो मैंने कनेक्शन आपको बताया था वो आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसलिए मैंने डिटेल से समझाने के लिए आप लोगों को इतना ही सिर्फ समझाया। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसके टाइमर को आप लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, टाइमर इसका ठीक है कि नहीं, सेलेक्टर स्विच जो है 1 वे 2 वे वाला वो ठीक है कि नहीं, इसको आप लोग कैसे चेक करेंगे, इसका जो बल्ब होता है वो उसको आप कैसे चेक करेंगे, जो बेल होती है उसको आप लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। और उसको चेक करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ये भी कि आप लोग इसके जो है वो इसके साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग को उस वीडियो में मिल जाएगी। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।